आज हम लोग देखने वाले हैं BORN और BORNE में क्या डिफरेंस है। दोस्तों जो पहला डिफरेंस है दोस्तों ये है कि पहली चीज़ दोस्तों कि ये जो BORN और BORNE एक ही वर्ब के दो अलग अलग थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों का मतलब भी डिफरेंट होता है। BORN और BORNE ये थर्ड फॉर्म है बियर का, BEAR बियर। अब दोस्तों हम बात करेंगे जब ये एज ए वर्ब काम करता है तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि वर्ब का ही तो फॉर्म चलता है। तो जब दोस्तों बियर वर्ब की तरह से बिहेव करेगा तो इसका मतलब होगा जन्म लेना, जन्म देना, सहन करना, वहन करना, इतने मतलब होते हैं, ठीक है। बियर का पहले तरीके से फॉर्म चलेगा वो है बियर, BEAR बियर, BORE बोर और BORN बॉर्न और बियरिंग होता है, उसमें आप ING लगा देंगे, BEARING बियरिंग। दोस्तों यहाँ पे जो बॉर्न है जो आपने थर्ड फॉर्म लगाया है, आप सबको पता है जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से काम करता है। और दोस्तों जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसका भी एक नेचर होता है। क्या नेचर होता है? ये वर्ब से तो बना होता है लेकिन ये वर्ब की तरह से भी काम करता है और ये एडजेक्टिव की तरह से भी काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो बियर का जो थर्ड फॉर्म BORN है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। यानी अगर दोस्तों अगर ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है तो इसको हम एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो BORN के लिए दोस्तों, जिसका मतलब होता है जन्म लेना, तो अगर मैं सेंटेंस बोलूँ दोस्तों कि मैंने गोरखपुर में जन्म लिया है, मैं बनाऊँगा I am born in गोरखपुर, ठीक है। देखिए हम दोस्तों एम क्या है, कपुला वर्ब है। तो जब कभी भी आपको क्या करना है BORN को यूज़ करना होगा तो आप क्या करेंगे, कपुला वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी के बाद यूज़ करेंगे। जैसे आई एम बॉर्न इन गोरखपुर, आप कह सकते हैं ही वॉज बॉर्न इन गोरखपुर या ही विल बी बॉर्न इन गोरखपुर। तो जब भी आप बॉर्न को BORN को यूज़ करेंगे तो कपुला वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, तभी ये एडजेक्टिव की तरह से बिहेव कर पाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं BORNE, ठीक है। देखिए ये भी क्या है दोस्तों, थर्ड फॉर्म है। दोस्तों जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या करता है, या तो वर्ब की तरह से बिहेव करेगा किसी भी सेंटेंस में या एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करेगा। तो देखा आपने BORN तो एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करेगा, तो BORNE क्या करेगा, ये वर्ब की तरह से बिहेव करेगा, जिसका मतलब होगा दोस्तों जन्म देना से सहन करना या वहन करना, खर्चा वहन करना, ठीक है। ये इतने मतलब होते हैं। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए जैसे आप कह सकते हैं कि सी हैड BORNE बॉर्न 4 बेबीज। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों उसने 4 बच्चे को जन्म दिया। तो क्या है, आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, एज ए वर्ब बिहेव करेगा ना। माई फादर हैज़ बॉर्न ऑल द एक्सपेंसेज ऑफ माई एजुकेशन। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरे शिक्षा का सारा खर्च वहन किया है। ये क्या है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आपने क्या कि हैज़ हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा है। यानी BORNE क्या है दोस्तों, ये वर्ब की तरह से बिहेव करेगा, ना कि एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करेगा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड BORN और BORNE में क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।